हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर सब्जेक्ट के राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। ये राजन सीरीज का पहला क्लास है और भी सब्जेक्ट के राजन सीरीज को और जो आप लोगों को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, BIOS का पूरा नाम है। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका ऑप्शन वो है, यही सही उत्तर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या दूसरा है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द हो जाएगा, बाइनरी प्रणाली। कंप्यूटर केवल बाइनरी प्रणाली को समझता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, डाइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। ऑप्शन अ है लाइन द्वारा, ब कर्व द्वारा, स रेक्टेंगल द्वारा या द ब्रूस द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है ब है, कर्व द्वारा। प्रश्न संख्या चौथा है, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। ऑप्शन अ है प्रोसेसिंग करना, ब इनपुट करना, स तुलना करना या द इनमें से कोई नहीं। तो डाटा को व्यवस्थित करना, अंदर ही अंदर जो वो डाटा को व्यवस्थित करता है उसको प्रोसेसिंग करना कहते हैं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क ऑप्शन अ है मॉनिटर, ब है प्रिंटर, स CPU और द CU। तो इसका जो सही उत्तर है स है CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 6 है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। तो कीबोर्ड जो होता है ऐसे, जो शुरू में ये पहली पंक्ति होती है इसमें फंक्शन की होता है। F1 F2 F3 F4 से डॉट डॉट F5 F6 करके F12 तक का जो की होता है उसी को फंक्शन की कहते हैं। वो F से स्टार्ट होता है, तो उसकी संख्या F1 से F12 तक 12 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन स सही उत्तर हो जाएगा 12। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। ऑप्शन है स्कैनर, ब माउस, स प्रिंटर और द कीबोर्ड। तो देखिए स्कैनर से सूचना दिया जाता है, स्कैन करके अंदर लिया जाता है सूचना, और माउस से भी निर्देश दिया जाता है और कीबोर्ड से भी उसको सूचना दिया जाता है। कंप्यूटर को दिया जब जाएगा कुछ भी सूचना तो वो इनपुट कहलाएगा, जब लिया जाएगा प्रिंटर से आउटपुट लेते हैं यानी प्रिंट लेते हैं तो इसको ये आउटपुट के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ऑप्शन है वेबसाइट, ब ISP, स ब्राउज़र, द हार्डवेयर। तो इसका जो सही उत्तर है स है ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र होता है। प्रश्न संख्या 9 है, हाइपर लिंक प्रोग्राम होता है। ऑप्शन है इंटरनेट खोजने के लिए, ब विंडोज़ खोलने के लिए, स पासवर्ड देने के लिए या द एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, हाइपर लिंक, लिंक मतलब होता है जोड़ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 10 है, कैलकुलेटर की स्मृति है। ऑप्शन है अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति, ब है सामान्य आंतरिक स्मृति, स है सीमित आंतरिक स्मृति, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स हो जाएगा, सीमित आंतरिक स्मृति। प्रश्न संख्या 11 है, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है। उसके ऑप्शन अ है विकास पर, ब क्रियाकलाप पर, स है सॉफ्टवेयर पर, द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है द है उपयुक्त सभी। कंप्यूटर का वर्गीकरण विकास पे भी किया जाता है और ब है क्रियाकलाप पे भी किया जाता है। जैसे पर्सनल कंप्यूटर का काम कम होता है, वो लिमिटेड काम को ही कर सकता है, और सुपर कंप्यूटर बहुत तेज़ी से और मल्टीपल काम कर सकता है। ये क्रियाकलाप के आधार पर भी बांटा जा सकता है, सॉफ्टवेयरों के आधार पर भी बांटा जाता है कंप्यूटर को, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन है ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, स है उपयुक्त दोनों या द इनमें से कोई नहीं। तो स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों।
प्रश्न संख्या 13 है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। ऑप्शन है एनेक्सर, ब है आर्टिकल, स है अटैचमेंट और द है एड ऑन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स है अटैचमेंट। जब हम किसी को मेल करते हैं तो उसके साथ हमको कुछ अटैच करना रहता है, कोई फाइल, तो अटैच पे क्लिक करते हैं। ऐसे ये पिन के जैसा एक चिन्ह, एक लोगो बना होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपको फाइल में ले जाएगा और वहाँ से आप जो भी फाइल भेजना होगा मेल के द्वारा उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो उसको अटैचमेंट कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन स सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है गति, ब शुद्धता, गति भी है, बहुत तेज काम करता है कंप्यूटर, और शुद्धता भी कंप्यूटर के द्वारा किया गया गणना बिल्कुल सही होता है। स है स्मरण, उसमें मेमोरी की क्षमता होती है, किसी भी उसमें तथ्यों को भंडारण करने की क्षमता भी होती है। इसलिए इसका तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए इसका जो द उत्तर होगा उपयुक्त सभी यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है। ऑप्शन है ईमेल, ब टेलीनेट, स चैटिंग या द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो सही उत्तर है द है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न संख्या 16 है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। ऑप्शन है पॉम टॉप, ब प्रोसेसर, स कैलकुलेटर, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है स है कैलकुलेटर। प्रश्न संख्या 17 है, टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा एस्पेरनाटो। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसका नाम है एस्पेरनाटो। प्रश्न संख्या 18 है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। जो भी हम कुछ लिखते हैं टेक्स्ट के रूप में तो वहाँ पे देखिए खड़ी लाइन ऐसे ब्लिंक होता रहता है, आता है। उसी से बाईं तरफ यानी इधर एक वर्ड को, एक लेटर को करेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बैक स्पेस दबाते हैं हम लोग, सीपीयू में बैक स्पेस दबाते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर अ सही हो जाएगा बैक स्पेस। प्रश्न संख्या 19 है, पीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीसी का नाम पर्सनल कंप्यूटर है। ऑप्शन ब सही उत्तर हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप को कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, ब डिजिटल कंप्यूटर, स है हाइब्रिड कंप्यूटर या द पॉम कंप्यूटर। तो इसका जो सही उत्तर है स है हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 21 है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। ऑप्शन है विंडो, व फ्रेम, स डेस्कटॉप या द एप्लीकेशन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स हो जाएगा डेस्कटॉप। जो कंप्यूटर स्क्रीन पे, मॉनिटर पे जो पीछे जो भी स्क्रीन आता है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। बैकग्राउंड में जो भी कुछ दिखाई देता है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, वेब ब्राउज़र करता है। ऑप्शन है हेल्प मेनू खोलता है, ब वेब पेज को खोलता है, स तस्वीर बनाता है और द उपयुक्त सभी। तो वेब ब्राउज़र वेब पेज को खोलता है, इसका उत्तर ब सही उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है। ऑप्शन है इंटरनेट की, ब है प्रिंटर की, स जॉयस्टिक की, द इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो ऑप्शन अ है यही सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट की। एंटीवायरस को अपडेट करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। प्रिंटर का एंटीवायरस से कोई संबंध नहीं है। और स है जॉयस्टिक, इसका भी खेल से संबंध है, ना कि एंटीवायरस से। प्रश्न संख्या 24 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। ऑप्शन है इसमें विस्तारता का गुण है, ब है यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, स है यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है और द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है द है उपयुक्त सभी। ये जो सभी माइक्रोसॉफ्ट की विशेषताएं हैं तीनों। प्रश्न संख्या 25 है,
वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? ऑप्शन है पंक्ति के रूप में, तो हाँ पंक्ति के रूप में पाई जाती हैं। वह है सीधी लाइनों में के रूप में, ये भी वर्कशीट में पाई जाती है। लेकिन जो है तिर्यक रेखा के रूप में, तो तिर्यक रेखा के रूप में नहीं पाई जाती है वर्कशीट के अंतर्गत रेखाएं या सूचनाएं। तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा, अ व ब दोनों के, अ व ब के रूप में। प्रश्न संख्या 26 है, एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है डाटा सेव करना, वह है डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना, है अ व ब दोनों, या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना, यही एक्सेल का मुख्य कार्य है। प्रश्न संख्या 27 है, MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? ऑप्शन है ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन संबंधी, ब है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, है अ व ब दोनों, या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है अ व ब दोनों, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है। तो इसका जो ऑप्शन ब है EDU, यही सही उत्तर हो जाएगा। .edu जो भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं, देखिए उसका वेबसाइट जो होता है लास्ट में EDU जुड़ा होता है, .edu, यही शैक्षणिक संस्थानों के लिए DNS होता है। प्रश्न संख्या 29 है, डाटा सुरक्षा के मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? ऑप्शन है मदरबोर्ड, ब है कीबोर्ड, है स्क्रीन की, और द है हार्ड डिस्क की। तो इसका जो ऑप्शन द है, यही सही उत्तर हो जाएगा, हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क एक तरह का मेमोरी के रूप में होता है जिसमें डाटा सुरक्षित रहता है। तो वायरस क्या करता है, वो जो डाटा रहता है उसी को नुकसान करता है, तो वो तो डाटा वो हार्ड डिस्क को ही तो प्रभावित करेगा, मदरबोर्ड को नहीं प्रभावित करता है, ना कीबोर्ड और ना ही स्क्रीन को। तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा, द हार्ड डिस्क की। प्रश्न संख्या 30 है, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं। ऑप्शन है हैकिंग से संबंधित, ब है क्रैकिंग से संबंधित, है लुभावने ऑफरों से संबंधित, और द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर द सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी प्रकार से आपको धोखा दिया जा सकता है, आपको जालसाजी में फंसाया जा सकता है, आपको आपके मोबाइल लैपटॉप को हैक करके लुभावने ऑफर के रूप में, जब आपको उस एक लिंक दिया रहता है, उस पर ऑफर लिखा रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो PC है वो वायरस करप्टेड हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 है, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक प्रकार का होता है, यानी कई प्रकार का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन द सही है। जिसमें से कुछ वायरसों के नाम हैं बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, तीसरा है रेजिडेंट वायरस, चौथा है मल्टीपार्टाइड वायरस, और पांचवा है ओवरराइट वायरस। इसी तरह से बहुत सारे वायरस होते हैं, तो जो इसका जो उत्तर हो जाएगा 4 से अधिक। प्रश्न संख्या 32 है, डाटा सुरक्षा के चरण हैं। ऑप्शन है डाटा की कापियाँ रखना, ब है डाटा की नियमित बैकअप लेना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अ व ब दोनों। ये डाटा सुरक्षित से संबंधित आप डाटा की कापियाँ रख लें, कॉपी करके कि कोई डाटा आपका करप्ट हो जा रहा है तो उससे आप प्राप्त कर सकें, रखे रहें उससे। और वह है डाटा का नियमित बैकअप लेते रहना। और मतलब बैकअप होता है कि आप किसी अकाउंट से जोड़ देते हैं और जो सब कुछ डिलीट हो जाता है, फिर भी आप बैकअप से उसको सबको ला सकते हैं पुनः। प्रश्न संख्या 33 है, हॉटमेल का विकास किसने किया? ऑप्शन है सबीर भाटिया, ब बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, और द है पीटर नार्टन। तो इसका जो उत्तर सही है, सबीर भाटिया। प्रश्न संख्या 34 है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के, ऑप्शन है अनुदेशों से, ब है भौतिक पुर्जों से, है बैच सिस्टम से, और द है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम भौतिक रूप से छू सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं भौतिक रूप से। जैसे PDF होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं। और उसी PDF का प्रिंट आउट निकाल लें तो वो हार्डवेयर हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बहुत सही है, भौतिक पुर्जों से। ये प्रश्न देखिए 2018 और 22 में 2 बार पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 35 है,
सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। ऑप्शन है भौतिक पुर्जा, ब है प्रिंटेड डिवाइस, स है प्रिंटेड आउटपुट और द है उपयुक्त सभी। तो जो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी, देखिए हार्ड कॉपी पूछा है, हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा। पीडीएफ को जब आप निकाल लेंगे प्रिंट आउट तो उसको आप छू सकते हैं, तो वो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन स सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करता है। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। ऑप्शन है सूचना में, ब है यूनिक्स में, स है लिनक्स में और द है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर हो जाएगा सूचना में। कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना। प्रश्न संख्या 37 है, प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन है डाटा को व्यवस्थित करना, ब है डाटा की गणना करना, स है उपयुक्त दोनों और द इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है स है उपयुक्त दोनों। डाटा को व्यवस्थित करना, जो भी अंदरूनी काम होते हैं कंप्यूटर में अंदर, और डाटा की गणना तो अंदर ही होता है, ये प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर स सही है उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 38 है, MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो उत्तर अ है, यही सही उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 39 है, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया। तो इसका जो सही उत्तर है ब हो जाएगा 3.1, यही सबसे पहले विंडोज का संयुक्त रूप आया था। प्रश्न संख्या 40 है, FTP का पूरा नाम है। तो FTP का पूरा नाम है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा इसका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 41 है, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है। तो फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि होती है 30 दिन। इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अमेजन प्राइम है, अमेजन प्राइम में भी आपको ट्रायल 30 दिन का मिलता है, नेटफ्लिक्स में 3 दिन का मिलता है, और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस का फ्री ट्रायल होता है वो भी 30 दिन का होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, किसी IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं। तो इसका उत्तर द हो जाएगा, 4 भाग होते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। तो इसका जो ऑप्शन स सही उत्तर है, कंप्यूट से बना है, कंप्यूट से कंप्यूटर बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है संगणक, संगणक मतलब होता है गणना करना, तो इसी से कंप्यूटर शब्द का निर्माण हुआ है। और हिंदी में पूछेगा तो संगणक से बना है कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 44 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है अनुभाषक, ब है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, स है निर्वाचन और द है संग्रहित करना। तो इसका जो ऑप्शन ब है यही सही उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 45 है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन है डोमेन, ब सिस्टम यूटिलिटीज़, स है मल्टीटास्किंग, द है मल्टी यूज़र एवं मल्टीटास्किंग। तो इसका जो ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा, मल्टी यूज़र एवं मल्टीटास्किंग। प्रश्न संख्या 46 है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ब है IC चिप, स है ट्रांजिस्टर और द है डायोड। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा ट्रांजिस्टर। प्रश्न संख्या 47 है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्लाइंट कंप्यूटर, ब है सर्वर कंप्यूटर, स है नोड कंप्यूटर और द है नेटवर्क कंप्यूटर। तो जो इसका सही उत्तर है ब है सर्वर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के नेटवर्क को जोड़ता है और केंद्र में रहता है उसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, वही सभी कंप्यूटर को जोड़ के रखता है। प्रश्न संख्या 48 है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हिंदी में यहाँ पे देखिए दिया है, ऑप्शन है कंप्यूटर, ब है संगणक, स है गणक और द है कैलकुलेटर। तभी अब ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कंप्यूटर का कंप्यूट सबसे बना है, इंग्लिश में कंप्यूट और हिंदी में संगणक उसका मतलब होता है संगणक। इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर हो जाएगा संगणक। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। ऑप्शन अ है लैन, ब है इंटरनेट,
स है मैन और द है वैन। तो देखिए ऑप्शन अ है जो लैन, यही सही उत्तर हो जाएगा लैन। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है लोकल मतलब कम क्षेत्र में। इसका जो नेटवर्क प्रणाली बहुत कम क्षेत्र का होता है, इंटरनेट का बड़ा होता है। और वैन का फुल फॉर्म ही होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। और मैन जो होता है कई लोकल कंप्यूटरों को जोड़ के जो प्राप्त नेटवर्क होता है उसे मैन कहते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन अ ही होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 50 है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं क्या कहते हैं? इसका जो ऑप्शन अ है यही सही उत्तर हो जाएगा विंडोज कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? ऑप्शन अ है मनोरंजन, ब है संचार, स है सैन्य और द है मौसमी विज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संचार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं, या फिर न्यूज़ के द्वारा हम पूरे संसार में किसी सूचना को पहुंचा सकते हैं। यही तो संचार का माध्यम है एक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके ज़रिए हम न्यूज़ चैनल लिए अपना न्यूज़ पूरे देश में फैलाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विभिन्न मीटिंग होते हैं। तो ये सब संचार के क्षेत्र हैं, संचार से संबंधित है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसलिए इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 52 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ऑप्शन अ है लिंकर, ब है बूटिंग लोडर, स है बायोस और द है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर तो कोई एक व्यक्ति होता है, वो सुपरवाइजर के एक पद होता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। यही उत्तर होगा, नहीं पूछा है ना, तो जो नहीं होगा वही सही उत्तर होगा। तो जो ऑप्शन द है यही सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ सुपरवाइजर दिया है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बचे हुए प्रश्न को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।